दोस्तों, पहाड़ों से आने वाली एक ऐसी कलाकार जो रंगों से कहानियां लिखती है। ब्रश इनके हाथ में आता है तो कैनवास खुद जिंदा हो जाता है। पिथौरागढ़ के शांत आसमान के नीचे जब रक्षा वर्मा अपनी पेंटिंग बनाती है तो लगता है जैसे हवाओं में भी रंग घुल गए हों। तो भैया आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रक्षा वर्मा, पिथौरागढ़ के पेंटिंग आर्टिस्ट। ये हैं, बहुत ही कमाल की पेंटिंग बनाते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको उनसे। मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचुअल पल्स में। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर। अच्छा, तो आप ये बताइए, पेंटिंग आर्टिस्ट बनने की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई, कहाँ से हुई? मेरी जो आर्ट की जर्नी है वो 2018 से स्टार्ट हुई है सर। और ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं थी कि मुझे इस लाइन पे ही वर्क करना है या इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है, आर्टिस्ट ही बनना है। एक्चुअली मैं 2018 में मैंने ILC ज्वाइन किया था। पिथौरागढ़ में जो ILC है वो मैंने MA फाइनल ईयर के प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन किया था। लेकिन वहाँ पे बाहर से कुछ फॉरेनर्स आते हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और 1 घंटे की उनकी क्लास थी जो मैंने ज्वाइन कर ली। ऐसी मजे मजे में ज्वाइन कर ली थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो सिर्फ एक क्लास नहीं है 1 घंटे की, वो मेरा पूरा आगे का फ्यूचर तय करने वाला है। अरे वाह। हाँ जी, तो वो क्लास मैंने जो ज्वाइन की थी तो उसमें जो आर्टिस्ट आई थी उन्होंने स्केच पेन उठा के रैंडमली ब्लैक बोर्ड में एक पोर्ट्रेट फिगर ड्रॉ कर दिया। हाँ जी, तो उसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई और जो बेसिक नॉलेज थी फेस ड्रॉ करने की वो उन्होंने एक्सप्लेन की वहाँ पे। तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था मेरे लिए। और घर जाके फिर MA की तैयारी तो नहीं हो पाई ठीक से लेकिन जो आर्ट का फील्ड था एक, उसको मैंने पकड़ लिया। घर गई, यूट्यूब वगैरह ओपन किया और उसमें आर्ट के बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश की खुद से। और बस फिर दिन रात मेरा उसी चीज़ में निकलता गया धीरे धीरे। और उसके बाद अगर बात करें तो जब उन्होंने रैंडमली एक फेस ड्रॉ किया था तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ह्यूमन फेसेस में ही चला गया। अरे वाह। और आज तक का टाइम है कि सिर्फ मैं ह्यूमन फेसेस को ही ड्रॉ करती हूँ। अरे वाह। अब आप हमें ये बताइए कि आपने पहली पेंटिंग कौन सी बनाई थी, क्या ड्रॉ किया था आपने पन्ने पर? 2018 में ही मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया था। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। वो मेरा फर्स्ट जो था फेस ही था, एक लड़की का फेस था जो मैंने ड्रॉ किया था, जो हाफ था। और वो बहुत इम्प्रेसिव तो नहीं था, बट हाँ उसके बाद जब धीरे धीरे मैंने खुद से सीखा, आगे बढ़ी, तो मुझे ऐसी सिचुएशन में थी मैं खुद के हाथों को देखकर मुझे बिलीव नहीं होता था अरे वाह। कि ये मैंने ड्रॉ किया है। क्योंकि बिल्कुल मैं अपना लेवल अगर कहूँगी एक आर्ट के लेवल पे, तो मैंने बिल्कुल 0 लेवल से उठकर ही काम किया था। अरे वाह। मुझे आर्ट की 0% नॉलेज थी, कुछ भी नहीं पता था। तो ये थी आपकी पहली पेंटिंग 2018 में जो आपने बनाई थी, और तब से लेके आज तक मेरे ख्याल से आपने बहुत सारी पेंटिंग्स बना दी होंगी। क्या कुछ हिसाब है इनका? सर ऐसे काउंट तो नहीं है, काउंटेबल नहीं कह सकते हैं उसको। अच्छा। तो जब आप पेंटिंग करती हैं तो कलर्स बहुत सारे होते होंगे, कुछ ऐसे कलर हैं क्या जो आपके कुछ ज़्यादा फेवरेट हैं? ज़्यादा फेवरेट मेरे अगर सच कहूँ तो मैंने शुरुआत चारकोल से की थी, ग्रेफाइट एंड चारकोल से। तो कलर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी भी पसंद है मुझे वो एक ब्लैक चारकोल ही पसंद है। अच्छा, वो मीडियम मुझे ज़्यादा पसंद है। ठीक है। तो आपकी जो पेंटिंग होती है उसी की तरह ही आपका शहर भी बहुत खूबसूरत है। तो कभी क्या कोशिश की कि शहर की पेंटिंग्स भी हम बना देते हैं? हाँ जी, ऐसी काफ़ी पेंटिंग्स बनाई है मैंने। अच्छा। हाँ जी। तो खुले में कहीं पे बैठ के बस सामने का व्यू देख के वो कैप्चर करने की भी कोशिश की है? जी बिल्कुल, लाइव पेंटिंग्स मैं करती हूँ और अच्छा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी अपने साथ ले जाकर ऐसे लाइव पेंटिंग करवाती हूँ। तो कहाँ से मिलती है शक्ति, जो सामने देखा अपने दिमाग ने वो इमेजिन किया, हाथों ने वो सेम आकृति बना दी, कैसे? इस चीज़ के लिए तो मैं यही कहूँगी कि बस दिन रात की मेहनत उस चीज़ के लिए, और सिर्फ सारी चीज़ों से दिमाग हटा के सिर्फ अगर आप एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना, आपकी इमेजिनेशन ग्रो करना, ये खुद से होना शुरू हो जाता है। आर्टिस्ट की सबसे बड़ी पावर ही इमेजिनेशन होती है। हाँ जी, इमेजिनेशन और पेशेंस के काम साथ अगर आप काम करते हैं तो। हाँ, तो कितना समय लग जाता है एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाने में आपको, या कोई भी पेंटिंग बनाने में? वैसे तो सर ये डिपेंड करता है आपकी डिटेलिंग वर्क पे, साइज़ पे और मीडियम, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक मीडियम साइज़ में अगर आप पेंटिंग की बात करें तो जिस हिसाब से हम लोग की अब प्रैक्टिस हो गई है तो हम 2 से या 1 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं, या कहे तो कुछ घंटों में भी बना के दे सकते हैं। कुछ घंटों में? आप, मुझे तो लग रहा है आप मिनटों में भी बना लेते होंगे मेरे ख्याल से। हाँ कोई जी, रैपिड स्केच हम लोग बना लेते हैं। अच्छा। फ्री हैंड जो हम लोग करते हैं, अभी जो मेरा लगा था उसमें की थी हम लोगों ने, सामने पूरा बना दिया। हाँ जी, लाइव स्केच किया था। अरे वाह मैम। तो आपका जो फेवरेट आर्ट स्टाइल है वो कौन सा है? रियलिस्टिक, ट्रेडिशनल, या कोई इसके अलावा भी कुछ होते हैं? तो सर मुझे रियलिज्म में बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ह्यूमन फेसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो काम ह्यूमन करते हैं। फेस तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग चीज़ है।
एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं आपको एक पन्ना और वो लेके देता हूँ कलर्स वगैरह, आप मेरी बना दो अभी के अभी। हाँ जरूर सर। बना दोगे क्या? हाँ जी। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट? हाँ जी। ओह चलो, इतनी देर बातें कर लेते हैं ओके। फिर देखते हैं कभी। ओके, तो इंस्पिरेशन तो आपने मुझे बता दी कि आप यहाँ से इंस्पायर हुए थे, लेकिन आप ये बताइए, जिन लोगों से आप इंस्पायर हुए थे, क्या उन लोगों से वापस कभी मिलना हुआ आपका? नहीं सर, अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ दोबारा। तो याद करते हैं कि नहीं, एक बार उनसे मिलना मुझे चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली, मुझे एक मकसद मिला अपनी ज़िंदगी में। हाँ जी, उन लोगों का दोबारा शायद से यहाँ पे आना हुआ नहीं, लेकिन हाँ ILC के जो सर है रोहित सर, उनसे मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी। ओके। हाँ जी, तो उन्होंने बोला था कि ये तो ILC में आप आइए, बताने लायक चीज़ है हमें। गए फिर आप? दोबारा जाना नहीं हो पाया। दोबारा? अरे चले जाओ यार उधर भी एक हाँ, बार बताओ, ज़रूर। क्या जैसे किसी को देखने से, जबकि आपका कुछ भी आपने डिसाइड नहीं किया था, आपकी ज़िंदगी बदली, शायद आपके कहने से कोई और हाँ जी, इस फील्ड में आ जाए फिर से, है ना? एक हाँ, और सर। रक्षा तैयार हो जाए वहाँ से। बिल्कुल, सपना तो है कि जिस जगह पे मैं बैठी थी वहाँ पे कुछ और बच्चे हो, और जिस जगह पर वो फॉरेनर खड़ी थी आज मैं जाके खड़ी हूँ। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो अब बच्चों की बात हो ही रही है, कोई आपसे सीखे, तो आप अगर कोई एडवाइस देना चाहें, जो नए यंग यूथ है हमारा, छोटे बच्चे हैं जो पेंटिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? फिलहाल तो मैं पिथौरागढ़ वालों से खासकर यही कहना चाहूँगी, जो मेरे पिथौरागढ़ वासी हैं, यहाँ पे आर्ट मटेरियल की बहुत ज़्यादा इशू है। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग हमसे जुड़िए, हम लोग आर्ट मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, आपको सारी चीज़ की नॉलेज देंगे, क्योंकि हम लोगों को उतना गाइडेंस नहीं मिल पाया अपने टाइम पे। तो मैं चाहूँगी, इस वक्त पे मैं हूँ वहाँ पे, तो मैं उन लोगों को गाइड करना चाहूँगी, और अगर ऐसा कोई कलाकार है छुपा हुआ जिसको लगता है कि उसे आगे बढ़ना है इस चीज़ में, तो वो हमसे कांटेक्ट करे, हम उसको हेल्प करेंगे पूरी। ओके, तो पेंटिंग आर्टिस्ट के लिए पिथौरागढ़ जैसे कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो क्या क्या मुश्किलें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं उसको? सबसे पहला तो आर्ट मटेरियल का ही है, जो सबसे बड़ा इशू मुझे यहाँ देखने को मिला कि जब स्टार्टिंग हुई थी तो मुझे एक पेंसिल लेने में भी बहुत दिक्कत थी यहाँ पे। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो थोड़ा बहुत है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल के लिए लोगों को ऑनलाइन ही शॉपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो आर्ट मटेरियल का अभी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो मैम, जब भी आप पेंटिंग शुरू करती हैं, तो क्या पेंटिंग के साथ साथ, आपने बताया कभी कभी 2-2.5 घंटा भी लग जाता है, कभी 10-15 मिनट भी लगते हैं, कभी दिन भी लग जाते होंगे ना किसी पेंटिंग में? तो हाँ जी बिल्कुल लगता है, किसी पेंटिंग में महीनों भी लग जाता है। तो ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप पेंटिंग शुरू करते हैं तो एक गाना चला के रख देते हैं क्या बगल में? वही गाना सुनते हैं पेंटिंग बनाते बनाते? कभी कभी गाना चला के रख देते हैं, लेकिन लास्ट में ये सोचना पड़ता है कि गाना कौन सा था। गाना कौन सा? मतलब ये बढ़िया था, इतना मतलब खो जाओ उस काम में, ज्यादा खो जाते हैं कि अगर साइड में मम्मा कुछ कॉफी चाय वगैरह सा कुछ रखा है तो उसका भी होश नहीं है, गाना क्या चल रहा था, 2-3 घंटे से कितने गाने जा चुके हैं, क्या गाना था, कुछ भी होश नहीं रहता है। अच्छा, तो फैमिली वालों का सपोर्ट कैसा रहा आपको इस फील्ड में? फैमिली का मुझे अच्छा खासा सपोर्ट था, उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया। फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, और आप खुश नसीब हैं कि फैमिली वालों का सपोर्ट था आपके पास। तो आप ये बताइए, आपका सबसे प्राउड मोमेंट कब था आपके जो आर्ट फील्ड है इसको लेकर के आपके लिए? मेरे लिए इसका सबसे प्राउड मोमेंट था धामी जी से मिलना, CM सर से मिलना था। हाँ, क्योंकि उस दिन मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी उनसे मिलने जा रही है। रीजन ये था कि वो एक आर्टिस्ट है, तो जिसके थ्रू वो आगे जा पा रही है उनसे मिलने। ये तो वाकई में बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर आपके काम को सराहना देते हैं, बहुत अच्छी बात थी मैम ये तो। और अब आखिरी सवाल मैम मेरा आपसे ये है कि आप FM पंचुअल पल्स के नाते जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको आप अपने आर्ट्स के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप लोग सीखते रहिए, आपको किसी भी तरह की, पिथौरागढ़ वासियों को जो भी छुपे हुए कलाकार है उसको बाहर निकालिए, आप उस पर काम करिए, आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, हम लोग हैं, हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमसे मिलिए यहाँ पर आकर। ओके, तो एक बार आप अपने कुछ लोकेशन जरूर आप बता दीजिए कि कहाँ आप मिलेंगे, और कुछ लोगों को पेंटिंग्स पसंद होती है, किन्हीं को खरीदना है, किन्हीं को सीखना है, तो वो आप लोकेशन जरूर शेयर कर दीजिए। हाँ जी ज़रूर, आप लोग हमसे कलाकृति आर्ट गैलरी में मिल सकते हैं, जो नियर जौनार पैलेस के बेसमेंट में है। वहाँ पे मैं एज अ आर्ट ट्यूटर वर्क करती हूँ बच्चों को, और बच्चों को नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है आर्ट सीखने की, किसी भी एज ग्रुप के लोग वहाँ पे आके आर्ट सीख सकते हैं, आर्ट की नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको मटेरियल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप वो ले सकते हैं वहाँ से। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आप FM पंचुअल पल्स में आए और हमारे लोगों के साथ अब आपने अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में शेयर किया, तो कहीं ना कहीं लोगों के काम ही आने वाली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी आपकी कहानी, और मुझे लगता है अभी भी आप मेहनत कर ही रही हैं, बहुत आगे आपने अभी जाना है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, अपनी लाइफ में आप बहुत आगे जाइए और ऐसे ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आप बनाते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।